गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डील किया एम्ब्रायो एंड इट्स टाइप। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे वो है सीड एंड इट्स टाइप। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? सीड। ठीक है, सीड। तो व्हाट इज सीड? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल चेंजेस into a seed. After fertilization, the ovule changes into a seed. Now, seed has three parts. सीड में तीन पार्ट है। क्या क्या तीन पार्ट है? पहला पार्ट है सीड कोट। सीड कोट। दूसरा पार्ट क्या है? एम्ब्रायो। और थर्ड पार्ट क्या है? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है सीड कोट, दूसरा पार्ट है एम्ब्रायो और तीसरा पार्ट है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अब सबसे पहले लोग आते हैं व्हाट इज सीड कोट। इट इज द आउटर कवरिंग। सीड कोट क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। ये एक आउटर कवरिंग है किसका? सीड का। which consist of two layer, दो लेयर में है ये सीड कोट। दैट इज आउटर सीड कोट कॉल्ड टेस्टा। आउटर सीड कोट क्या है? टेस्टा। एंड इनर सीड कोट जो है इसको कहा जाता है टेगमेन। इनर सीड कोट को क्या कहा जाता है? टेगमेन। ठीक है, अब ये टेस्टा और टेगमेन बनता कैसे है ना सीड कोट का? आउटर टेस्टा इज हार्ड, थिक एंड वेरियसली कलर्ड। अलग अलग कलर्ड का होता है। formed from outer integument of the ovule। ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट था, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो जो आउटर इंटेगुमेंट है उससे बनेगा टेस्टा और जो इनर इंटेगुमेंट है उससे बनेगा टेगमेन। इनर टेस्टा is thin, white and formed from inner integument of the ovule। किससे बनता है? ये इनर टेस्टा है जो कि थिन, वाइट और कलर कैरेक्टर का है, और ये फॉर्म होता है इनर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। यानी आउटर टेस्टा जो है
ये आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल से बनता है, और इनर जो टेस्टा है से नेक्स्ट सीड कोट वो इनर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल से बनता है। ठीक है, उसके बाद द स्टॉक, स्टॉक का मतलब हो गया डंठल, द स्टॉक with which seed is attached to the fruit wall। जो सीड है, सीड जिस स्टॉक के द्वारा, जिस डंठल के द्वारा फ्रूट वॉल के साथ अटैच है, is called funiculus, is called funiculus। ठीक है, नेक्स्ट, when the seed is removed, यानी जब सीड को फ्रूट वॉल से हटाया जाता है, when the seed is removed from the fruit wall, it develops a scar। जब बीज को फ्रूट वॉल से हटाया जाता है तो वो एक दाग, एक इंप्रेशन छोड़ता है जिसको स्कार बोल रहे हैं। उसका नाम क्या है? कॉल्ड हाइलम, कॉल्ड हाइलम। ठीक है, और नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस क्या है? सीड का स्टॉक है, सीड का स्टॉक है। तो सीड का स्टॉक का वो भाग जो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है उसको बोलते हैं रेफी। द पार्ट ऑफ द फ्यूनिकुलस फ्यूज्ड विथ द fruit wall is called रेफी। इसको क्या कहा जाता है? रेफी। द पार्ट ऑफ द फ्यूनिकुलस फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड रेफी। ठीक है, और फाइनल क्या होगा? द रीजन वेयर सीड कोट, वह रीजन सीड कोट का विच इज फ्यूज्ड, जो क्या हो जा रहा है? फ्यूज्ड हो जा रहा है, फॉर्मिंग अ पोर, वहां पे एक पोर बन रहा है कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल जो सीड कोट में पोर होता है, इसी के द्वारा वाटर सीड कोड में एंट्री करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हो गया। सीड कोड क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कोड, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड को सीड कोड कहा जाता है, जो 2 लेयर में होता है। बाहर वाले सीड कोड जो आउटर पार्ट है उसको टेस्टा कहेंगे, और जो इनर है उसको टेगमेन कहेंगे। जो टेस्टा है वो हार्ड होगा, ठीक है, थिक होगा और वेरियसली कलर्ड होगा, और ये किससे तैयार होता है? आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। लेकिन जो इनर टेस्टा है ये थिन होगा, व्हाइट होगा, एंड फॉर्म फ्रॉम इनर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। स्टॉक जो सीड है, जैसे मान लो कि ये सेब का है, ठीक है, ठीक है, ये फ्रूट वॉल है, आधा काटे एप्पल को, तो ये जो स्टॉक है जिससे ये सीड लटका हुआ है, इसी को कहा गया है फ्यूनिकुलस। क्या कहा गया है? फ्यूनिकुलस। और ये जो पार्ट है फ्रूट वॉल का, जो फ्यूनिकुलस के साथ फ्यूज्ड है, इसको कहा गया है रेफी। क्या कहा गया है? रेफी। ठीक है, और जब इस सीड को हम हटाते हैं तो यहां पे ये एक स्कार, एक दाग इंप्रेशन पैदा करता है,
इस इंप्रेशन को क्या कहा गया? इस इंप्रेशन को कहा गया हाइलम। ठीक है, और जहां पे दोनों सीड वॉल फ्यूज्ड हो जाता है, आउटर टेस्टा और टेगमेन, और वहां पे एक पोर बनता है, उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर इंटर करता है किसमें? इनसाइड द सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है? एम्ब्रायो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो, द फ्यूचर प्लांट which is enclosed inside the seed। जो फ्यूचर प्लांट कहा जाता है एम्ब्रायो को, जो कि सीड के अंदर इंक्लोज्ड है, ढका हुआ है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एम्ब्रायो में दो भाग है, दैट इज, पहला क्या है? कॉटिलेडन, कॉटिलेडन, और दूसरा है इम्ब्राइनल एक्सिस, इम्ब्राइनल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया कॉटिलेडन और ये हो गया इम्ब्राइनल एक्सिस। अब कॉटिलेडन हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले, इट इज एन इम्ब्राइनिक लीफ। कॉटिलेडन को क्या कहा जाता है? इम्ब्राइनिक लीफ। इट इज टू इन नंबर। ये दो कॉटिलेडन होता है किसमें? डाइकॉट एम्ब्रायो में, डाइकॉट एम्ब्रायो, एंड वन इन नंबर, यानी हो जाएगा मोनोकॉट एम्ब्रायो, मोनोकॉट एम्ब्रायो। ठीक है, अगर एक कॉटिलेडन होगा तो वो एम्ब्रायो डाइकॉट है, सॉरी वो एम्ब्रायो मोनोकॉट है, और अगर दो होगा तो वो एम्ब्रायो डाइकॉट है। अब नेक्स्ट, इट स्टोर फूड एंड बिकम फ्लेसी। जब ये फूड को स्टोर करता है तो ये फ्लेसी हो जाता है। अब है इम्ब्राइनल एक्सिस। इम्ब्राइनल एक्सिस का ही दूसरा नाम है टाइगेलम। ठीक है, इम्ब्राइनल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? टाइगेलम। इसका दो पार्ट है, इट्स शार्प पॉइंटेड एक्सिस which comes out of the cotyledon, जो कॉटिलेडन से बाहर आ जाता है, शार्प पॉइंटेड एक्सिस। ठीक है, इंक्लोज्ड, इंक्लोज नहीं, ज्यादा अच्छा लिखेंगे नेक्स्ट टू माइक्रोपाइल, लेकिन माइक्रोपाइल से अंदर रहता है, नेक्स्ट टू माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं हम रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और हम लोग एम्ब्रायो में भी पढ़े कि रेडिकल क्या है? फ्यूचर रूट, यानी इम्ब्राइनल एक्सिस का दूसरा नाम है टाइगेलम। इम्ब्राइनल एक्सिस का वो शार्प पॉइंटेड एक्सिस जो कॉटिलेडन से बाहर निकल जाता है, लेकिन माइक्रोपाइल से नेक्स्ट रहता है, अंदर रहता है, उस पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल क्या है? फ्यूचर रूट। जबकि दूसरा पार्ट, इट्स फीदरी पार्ट, पंख जैसा जो पार्ट है, which remain enclosed inside the cotyledon, remain inside the cotyledon is called plumule, is called plumule। और प्लूम्यूल को हम लोग एम्ब्रायो में पढ़ चुके हैं
क्या बोले थे प्रीम्यूल को? फ्यूचर शूट। क्या बोले थे? फ्यूचर सूट। यानी टाइलेगेलम का वो फिदरी पार्ट जो इंक्लोज्ड इनसाइड द कॉटलेडन, जो कॉटलेडन से घिरा हुआ रहता है, उसको प्रीम्यूल बोलते हैं, जो कि फ्यूचर सूट भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया एम्ब्रायो पार्ट। और एंडोस्पर्म क्या है? इसका सिंपल होगा, एंडोस्पर्म का होगा इट इज अ फूड लेडेन टिश्यू। ये एक फूड लेडेन टिश्यू है विच प्रोवाइड nourishment, which provide nourishment to the developing embryo। ठीक है, ये हो गया एंडोस्पर्म का डेफिनेशन, यानी सी नंबर। क्लियर? तो एंडोस्पर्म क्या है? एक फूड लेटेंट टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। इसके बाद ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सेम, सीड इज अटैच टू द फ्रूट वॉल बाय अ स्टॉक। सीड फ्रूट वॉल से अटैच है बाय अ स्टॉक, एक डंठल से, जिसको कहा जाता है फ्यूनिकुलस, एंड द पार्ट ऑफ द सीड स्टॉक। सीड स्टॉक का मतलब फ्यूनिकुलस, fused with the fruit wall, जो कि फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा रैफी। तो क्या कहा जाएगा? रैफी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एडजेसेंट टू द हाइलम इज अ स्मॉल पोर। हाइलम के एडजेसेंट, नजदीक में एक स्मॉल पोर होता है सीड कोट में, कॉल्ड माइक्रोपाइल। उस पोर को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। थ्रू विच वाटर enters into the seed during germination. Water into the seed during germination. ठीक है, अब डाइकॉट सीड consist of two massive कॉटिलेडन। डाइकॉट सीड में क्या है? दो मैसिव कॉटिलेडन, दो कॉटिलेडन, इसलिए डाइकॉट हो गया। टू मैसिव कॉटिलेडन प्लेस्ड, अवस्थित है, प्लेस्ड लैटरली, लैटरल मतलब साइड वाइज, लैटरली ऑन both side of the embryo। embryo के दोनों साइड में दो मैसिव
कॉटिलेडन है, ठीक है, 2 मैसिव कॉटिलेडन प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द एम्ब्रायो। कैसे प्लेस्ड है? लैटरली प्लेस्ड है, ठीक है। ये हो गया सीड का। अब इसके बाद क्या होगा? अब द रीजन ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस, द रीजन of the embryonal axis from the radical to the point of attachment of कॉटिलेडन, मतलब रेडिकल से लेके जहां से कॉटिलेडन शुरुआत हो रहा है उस पार्ट को कहा जाता है हाइपोकोटाइल, एंड द रीजन फ्रॉम the region from above the point of attachment of कॉटिलेडन, और वह रीजन जो कॉटिलेडन जहां से शुरू हो रहा है उसके ऊपर का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? इपिकोटाइल, ठीक है। एंड प्लीम्यूल इज कॉल्ड इपिकोटाइल, ठीक है ना। हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया कॉटिलेडन, ये हो गया प्लीम्यूल, और ये वाला पार्ट हो गया रेडिकल, है ना। Dicot seed contain 2 massive cotyledon placed laterally on both side of the embryo, या embryonal axis भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, the region of the embryonal axis from the radical up to the point of attachment of cotyledon, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, और जहां से कॉटिलेडन अप टू द प्लीम्यूल इसको कहते हैं इपिकोटाइल, ठीक है। तो ये पूरा हो गया किसका स्ट्रक्चर? डाइकॉट सीड का। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा मोनोकॉट सीड में? सबसे पहले होगा द सीड कोट इज अटैच टू द फ्रूट वॉल। सीड कोट जो होता है वो फ्रूट वॉल के साथ मोनोकॉट सीड में कंप्लीटली अटैच्ड है, या सीड कोट इज फ्यूज्ड लिखो, फ्यूज टू द फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल का नाम क्या है? फ्रूट वॉल को कहा जाता है पेरिकार्ड, ठीक है। और जब सीड कोट फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड हो उसको कहा जाता है ग्रेन। उसको क्या कहा जाता है? ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, हाइलम एंड माइक्रोपाइल आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है,
थर्ड पॉइंट मोनोकॉट सीड में, इट कंटेन अ मैसिव, बड़ा सा स्टार्ची इंडोस्पर्म, ये मैसिव स्टार्ची इंडोस्पर्म कंटेन करता है, विच इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द ओव्यूल, जो कि सिचुएटेड है ओव्यूल के, विच इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द सीड को, सॉरी, या वन साइड ऑफ द सीड लिखो, सबसे बेस्ट है, वन साइड ऑफ द सीड। कैसे? सराउंडेड बाय अ स्पेशल टिश्यू, सराउंडेड बाय अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? एल्यूरॉन लेयर, कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, किसको एल्यूरॉन लेयर घेर के रखा है? मैसिव स्टार्ची इंडोस्पर्म को। ठीक है, अब इस एल्यूरॉन लेयर का फायदा क्या है? दिस लेयर कंटेन enzyme, this layer contain enzyme which hydrolyze, तोड़ा जाता है, which hydrolyze the food present, किसमें प्रेजेंट होता है? which hydrolyze the food present in the endosperm during सीड जर्मिनेशन। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एम्ब्रायो को एक प्लांटलेट में डेवलप होने के लिए फूड चाहिए, और वो फूड किसके पास है? मैसिव स्टार्ची इंडोस्पर्म। और उस स्टार्ची इंडोस्पर्म में जो स्टार्च, उसको हाइड्रोलाइज कौन कर रहा है? एल्यूरॉन लेयर, बिकॉज इट कंटेन एंजाइम। ठीक है, उसके बाद इट कंटेन a single cotyledon, ठीक है, इसमें एक सिंगल कॉटिलेडन होता है, which takes food from endosperm during सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इसमें एक सिंगल कॉटिलेडन होता है जो एंडोस्पर्म से फूड लेता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट होगा द एम्ब्रायो इज प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द सीड इनक्लोज्ड बाय, घेरा हुआ किससे? सिंगल कॉटिलेडन, इनक्लोज्ड बाय सिंगल कॉटिलेडन। इस सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग एम्ब्रायो में क्या बोले थे? स्क्यूटेलम। ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन, द ब्रॉड एंड ऑफ द cotyledon contain प्लीम्यूल। जो ब्रॉड एंड है कॉटिलेडन का, वो क्या कंटेन कर रहा है? प्लीम्यूल। किससे सराउंडेड है? सराउंडेड बाय कोलियोप्टाइल, सराउंडेड बाय कोलियोप्टाइल, एंड द नैरो pointed end contain, क्या कंटेन कर रहा है? रेडिकल, कंटेन रेडिकल, जो कि फ्यूचर रूट है, सॉरी, कंटेन रेडिकल
क्या होगा ये, सराउंडेड बाय कोलियोराइजा, सराउंडेड बाय कोलियोराइजा। यानी सबसे पहले सीड कोट जो है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेन। इसका बेसिक एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है मेज। दूसरा हाइलम और माइक्रोपाइल, नॉन डिस्टिंग्विशेबल, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा इट कंटेन अ मैसिव स्टार्ची एंडोस्पर्म, जो कि वन साइड ऑफ द सीड में पाया जाता है, विच इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल टिश्यू जिसका नाम है एरिडोन लेयर। एरिडोन लेयर में एक स्पेशल एंजाइम है जो इस इंडोस्पर्म का जो स्टार्च है, फूड मटेरियल है, उसको हाइड्रोलाइज करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो सिंगल कॉटिलेडन है उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी एम्ब्रायो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंगल कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है, which takes food from the endosperm during seed germination। दूसरा एम्ब्रायो जो है वन साइड ऑफ द सीड में पाया जाता है, ठीक है, जो कि स्क्यूटेलम से घेरा हुआ है। स्क्यूटेलम का जो ब्रॉड एंड है उसमें तुमको प्लीम्यूल मिलेगा, और उसका जो लोअर पॉइंटेड एंड है उसमें तुमको क्या मिलेगा, रेडिकल। नेक्स्ट, प्लीम्यूल किससे घेरा हुआ है, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल किससे घेरा हुआ है, कोलियोराइजा, ठीक है। दैट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। नाउ इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइबिलिटी ऑफ द सीड? द कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू अंडरगो जर्मिनेशन, ठीक है, या द टाइम पीरियड अप टू विच द सीड इज एबल टू जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड वाइबिलिटी ऑफ द सीड। वाइबिलिटी मतलब कैपेसिटी। अब किसी भी सीड का वाइबिलिटी कब लॉस्ट होता है, इसका 3 कारण है। पहला, when the enzyme is denatured, जैसे ये एरिडोन लेयर में जो तुम्हारा एंजाइम है, जो तुम्हारा हाइड्रोलाइज एंजाइम प्रोड्यूस करता है ताकि स्टार्ची एंडोस्पर्म को वो डिजेनरेट करे, ताकि वो एम्ब्रायो को मिल सके और एम्ब्रायो एक कंप्लीट सीडलिंग बना सके, ठीक है। तो ये अगर पहले ही खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टैगरिंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होगा, एग्जॉशन ऑफ फूड बिफोर द एम्ब्रायो इज कंप्लीटली डेवलप, फूड का एग्जॉशन, ठीक है। और तीसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है, वो भी एक फैक्टर है विच डिटरमाइन द वाइबिलिटी ऑफ द सीड, ठीक है। अब फाइनल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड? पहला, सीड shows the capacity of genetic recombination and variation. Why? Because seed is the product of sexual recombination. Second, we can store seed for longer duration of time, so we can easily overcome the unfavorable condition and start germination of seed after the onset of favorable condition. हम सीड को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आए हम उसको फिर से सोन करके नए प्लांटलेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सीड जो है ये बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज के साथ अगर हम इसको अपनाते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है ड्यूरिंग इवन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो ये सीड का गुण है। और सीड का गुण क्या है, वी कैन कैरी सीड फॉर फार डिस्टेंस प्लेसेस, हम दूसरे जगह के हुई सीड को कैरी करके ले जा सकते हैं और फेवरेबल कंडीशन में उसको ग्रो करके उस प्लांट को डिफरेंट एरिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इसमें प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा जेनेटिक चेंजेस लाके इसके वेरिएबल कैपेसिटी को, है ना, वाइगर और वाइटिलिटी को इंक्रीज करके हम इसका क्रॉप को अलग अलग जगह में अलग अलग कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है किसका, सीड का। दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग सीड ऑन 2 बेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल dicot seed and the second is monocot seed. Thank you.